मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यूरोप में एक भयानक संकट फैल चुका है। लोगों के पास खाने पीने और जीने की बुनियादी चीजें तक नहीं बची है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक एक करके सरकारें गिरने लगती है। तभी एक तानाशाही शासन सत्ता में आता है जिसका नाम है नॉट इनफ एट ऑल। ये लोग संसाधनों की कमी का हल निकालने के लिए इंसानों को ही खत्म करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले बुजुर्गों को मारा जाता है, फिर निशाना बनती है गर्भवती महिलाएं और बच्चे। कुछ देश जैसे आयरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे इस नरसंहार को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए लाखों लोग जान बचाकर उन्हीं देश की तरफ भाग रहे हैं। इन्हीं लोगों में होते हैं निको और उसकी गर्भवती पत्नी मिया। एक रात एक तस्कर उन्हें लोकल हार्बर तक ले जाता है। दोनों कंटेनरों के बीच बीच भागते हैं, कहीं से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। तभी एक कुत्ता उनका रास्ता रोक लेता है तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर की लाइट घूम रही होती है, इसलिए दोनों बहुत संभल कर छिपते छिपाते आगे बढ़ते हैं। दूर से पुलिस की आवाजें आती हैं। कुछ भागते लोगों को पकड़ा जा रहा होता है, लेकिन निको और मिया किसी तरह बच निकलते हैं और एक दूसरे तस्कर तक पहुंचते हैं। वो उनसे और पैसे मांगता है। दोनों पहले ही बहुत कुछ दे चुके होते हैं, इसलिए मजबूरी में अपनी शादी की अंगूठियां उसे सौंप देते हैं। इसके बाद वो एक ट्रक के पीछे चढ़ते हैं जहां औरतें अपने बच्चों के साथ भाग रही होती हैं। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी होता है। मिया अपने पेट पर बंधी पट्टी हटाती है और घबरा जाती है क्योंकि काफी देर से बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती। निको उसे बताता है कि बच्चे का पैर कहाँ रहता है, क्योंकि वही जगह है जहाँ वो हमेशा लात मारता है। निको उसे एक स्नीकर चॉकलेट दे देता है जिसे वो आयरलैंड पहुँचने पर जश्न मनाने के लिए बचा कर रखे हुए था। ट्रक में बैठा एक आदमी ड्रिल से दीवार में छेद कर देता है ताकि अंदर रोशनी आ सके। मिया दूसरे बच्चों को देखकर बुरा महसूस करती है क्योंकि उसने और निको ने अपना पहला बच्चा पीछे छोड़ दिया था। लेकिन निको उसे याद दिलाता है कि सैनिक उसे जबरन ले गए थे और इसका मतलब है कि वो अब जिंदा नहीं है। कुछ ही घंटों बाद ट्रक रुकता है और दूसरे शरणार्थियों को अंदर भर लिया जाता है। ट्रक बहुत ज्यादा भर जाता है तो तस्कर ऐलान करते हैं कि अब ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। औरतें और बच्चे यहीं रहेंगे और मर्दों को दूसरे कंटेनरों में भेजा जाएगा। निको समझाने की कोशिश करता है कि वो पहले से ही अपनी पत्नी के साथ इसी ट्रक में है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे जबरदस्ती उतार लिया जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और मिया एक छोटे से छेद से देखती रहती है। उसका पति उससे दूर ले जाया जा रहा होता है। वो मोबाइल से निको को कॉल करती है। निको उसे शांत करता है और कहता है कि दोनों ट्रक एक ही दिशा में जा रहे हैं, बाद में मिल जाएंगे। अभी फोन की बैटरी बचाकर रखे और सामान पर नजर रखे। ट्रक आगे बढ़ता है। मिया बाहर की दुनिया को उसी छेद से देखती है। हर कोने पर लड़ाई हो रही होती है। सैनिक लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। औरतों को पिंजरों में ऐसे ले जाया जा रहा होता है जैसे जानवर हों। कुछ देर बाद ट्रक एक चेक पोस्ट पर रुकता है। सारी औरतें पीछे छिप जाती है। ड्राइवर कागज दिखाता है कि वो सामान ले जा रहा है, लेकिन सैनिक फिर भी ट्रक खोलते हैं। पहली नजर में उन्हें सिर्फ कुछ बक्से दिखते हैं क्योंकि सारे लोग नकली दीवार के पीछे छिपे होते हैं। लेकिन लीडर को शक हो जाता है। वो एक सैनिक को अंदर भेजता है और कहता है जितना अंदर जा सके जाओ और साइड की दीवार पर गोली चलाओ। दूरी देखकर लीडर समझ जाता है कि अंदर कुछ छुपा हुआ हिस्सा है। वो खुद सैनिकों के साथ अंदर घुसता है और औरतों को बाहर आने का ऑर्डर देता है। डर के मारे मिया जल्दी से बक्सों के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक औरत नकली दीवार खोल देती है। लीडर तुरंत उसे गोली मार देता है और बाकी सैनिक पूरे ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मिया खून से पूरी तरह से भीग जाती है। आखिर में एक सिर्फ छोटा सा बच्चा और कुत्ता जिंदा बचते हैं। कुत्ता भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बच्चे को भी गोली मार दी जाती है। सैनिकों के जाने के बाद मिया रोती है और निको को मैसेज भेजती है और उसे छिपने के लिए कहती है। कुछ घंटों बाद ट्रक दूसरे हार्बर तक पहुंचता है। कंटेनर को जहाज पर लाद दिया जाता है। मिया निको को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वो बस मैसेज छोड़ देती है कि जहाज उसे लेकर जा रहा है। बैग चेक करती है, लाइट जलाती है और थक कर सो जाती है। कुछ टाइम बाद तेज झटकों से उसकी नींद खुलती है। गोलियों से बने छेदों से वो देखती है तेज तूफान में जहाज तबाह हो रहा है। जहाज के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। मिया मदद के लिए चिल्लाती है। कंटेनर इधर उधर लुढ़कता है। वो घायल हो जाती है और एक जोरदार टक्कर के बाद बेहोश हो जाती है। होश आने पर देखती है कि कंटेनर में पानी भरने लगा है। बाहर देखती है तो पता चलता है कि जहाज डूब चुका है और सारे कंटेनर समंदर में तैर रहे हैं। वो घबराकर निको को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन टूट चुका होता है। फिर वो दूसरा फोन निकालती है, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं जानती। बच्चे को चेक करने के बाद वो देखती है कि पानी लगातार अंदर आ रहा है। वो बक्से खोलने लगती है, लेकिन अंदर सिर्फ प्लास्टिक के डिब्बे, टीवी, शराब और ईयरबड्स होते हैं।
उसे कुछ हुडी भी मिलती है जिन्हें वो पहन लेती है। फिर वो बैग से गिरी चीजें समेटती है। उसे टेप और स्विस आर्मी नाइफ भी मिल जाती है। वो छेदों पर टेप लगाकर पानी को धीमा करने की कोशिश करती है। फिर वो अपनी डायरी निकालती है और अपने परिवार की फोटो देखकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। अचानक उसे चीखें सुनाई देती है। फिर वो छेद से देखती है कि पास का एक कंटेनर जिसमें लोग हैं धीरे धीरे डूब रहा होता है। मिया डर के मारे निको का नाम चिल्लाती है। फिर वो अपना सिम कार्ड काम करने वाले फोन में डालती है, लेकिन निको कॉल नहीं उठाता और वो कंटेनर डूब जाता है। मिया पूरी तरह से टूट जाती है। अगले कई घंटों तक वो बार बार फोन ट्राई करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात होने पर वो चाकू उठा लेती है, खुद को खत्म करने का सोचते हुए। तभी उसे बच्चे की हालत महसूस होती है। वो फैसला करती है कि अब वो बच्चे के लिए ही जिएगी। समंदर में व्हेल्स की आवाज सुनते ही वो सो जाती है। तभी अचानक ऊपर लटका एक भारी बक्सा हिलता है। वो तुरंत हट जाती है और बक्सा जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो बक्सा गिरता है, कंटेनर में पानी बहुत तेजी से भरने लगता है। मिया को लगता है कि अब वो डूब जाएगी। तभी वो अचानक चौंक कर उठती है और समझ जाती है कि ये बस एक डरावना सपना था। असलियत ये होती है कि टेप उखड़ चुका है और पानी पहले से भी ज्यादा तेजी से अंदर आ रहा है। मिया तुरंत एक बक्सा ऊपर लटके बक्से के नीचे खिसकाती है और चाकू से उसकी रस्सी काट देती है, लेकिन अंदर भी सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर निकलते हैं। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया सूझता है। वो ढक्कनों से रबर निकालती है और नीचे वाले छेदों को उनसे ढक देती है। फिर एक मशीन से पाइप निकालकर उसे एक छेद में लगाती है ताकि पानी बाहर निकल सके। वो 2 बक्सों को दीवार के पास रखकर खुद के लिए लेटने के लिए जगह बना लेती है और टेप से पानी के लेवल पर निशान लगाती है, दिन गिनते हुए कि कब तक पानी ऊपर पहुंचेगा। वो फिर फोन ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो ईयरबड्स के तार निकालकर अपनी डायरी की तस्वीरें टांग देती है ताकि वो सूख सकें। इसके बाद वो अपना सामान चेक करती है। वो पानी और खाने को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ड्रिल और लाइटर अभी भी काम कर रहे हैं। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मिया कॉल उठाती है और दूसरी तरफ निको होता है। वो पहले फोन नहीं उठा पाया था क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। वो जिंदा है क्योंकि ड्राइवर ने उन्हें धोखा दे दिया था। उन्हें हार्बर ले जाने के बजाय शहर के बाहर ही छोड़ दिया गया था। मिया उसे सब कुछ बताती है। निको वादा करता है कि वो उसे बचाने आएगा। फिलहाल मिया को बैटरी बचानी है और अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना है। तभी मिया को दर्द उठता है। उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो अपने छोटे से बच्चे से विनती करती है कि थोड़ा रुक जाए। इसके बाद वो सैंडविच का एक टुकड़ा खाती है और बक्से इधर उधर करती है, लेकिन फिर बोरियत और बेचैनी उसे घेर लेती है। उसे महसूस होता है कि तूफान आने वाला है और फिर से उसे दर्द उठता है। वो सोचती है कि शायद झूठा अलार्म हो, लेकिन नहीं। तूफान आता है, कंटेनर हिलने लगता है और अब उसका बच्चा सच में पैदा होने वाला होता है। मिया दर्द से चिल्लाती है। पानी फिर से अंदर घुसने लगता है। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन उठाते वक्त हाथ से फिसल जाता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो अपनी ड्रेस उतारती है, बक्सों की रस्सियों को पकड़कर खड़ी होती है और पानी के अंदर ही बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चे की नाल उसके गर्दन में फंस जाती है, लेकिन मिया तुरंत उसे हटा देती है और बच्चे की पीठ थपथपाती है और बच्चा रोने लगता है। मिया बच्चे को लेकर एक बक्से पर चढ़ जाती है और तूफान के शांत होने का इंतजार करती है। अगली सुबह प्लेसेंटा बाहर आता है। वो उसे एक प्लास्टिक कंटेनर में रख देती है। वो उसकी थोड़ी बहुत सफाई करती है और बच्चे को एक छोटे डिब्बे में हुडी पहनाकर सुला देती है। वो डिब्बे से थोड़ा खाना खाती है, लेकिन फोन पानी में खराब हो चुका था। ऊपर से बच्चा लगातार रोता रहता है और मिया उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन दूध नहीं आता। तभी उसे कंटेनर की धातु की चरमराहट सुनाई देती है और उसे एक नया आइडिया आता है। वो ड्रिल उठाकर छत में छेद करना शुरू करती है ताकि बाहर निकलने का रास्ता बन सके, लेकिन शोर से बच्चा और जोर से रोने लगता है। मिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, गाना भी गाती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। थककर वो बच्चे पर चिल्ला देती है और तुरंत खुद को कोसते हुए माफी मांगती है। कुछ ही देर बाद उसकी छाती में हलचल होती है। वो फिर से बच्चे को अपना दूध पिलाती है। बच्चा आखिरकार शांत हो जाता है। थकान इतनी ज्यादा होती है कि मिया सारा बचा कुचा खाना खा जाती है। फिर वो दोबारा ड्रिल से छेद करने लगती है, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। फिर वो अपना सिम कार्ड पुराने फोन में डालती है, लेकिन फिर भी फोन चालू नहीं होता। गुस्से में आकर वो अपना सारा सामान फेंकने लगती है। फिर वो चाकू से छत के छेद को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ जख्मी हो जाता है। दिन बीतते हैं। मिया बस बच्चे की देखभाल करती रहती है। कभी कभी गर्मी से राहत देने के लिए उसकी स्किन को भिगो देती है। भूख की वजह से पेट लगातार आवाज करता रहता है। आखिरकार निराशा जीत जाती है और मिया अपना प्लेसेंटा खाने का फैसला करती है। तभी बाहर फिर से व्हेल की आवाजें आती हैं। अब व्हेल कंटेनर से टकराती है और बच्चा रोने लगता है। मिया दीवार पर मारकर व्हेल को भगा देती है।
अगली सुबह जब वो चाकू से काम कर रही होती है तो चाकू टूट जाता है। फोन भी अब बंद है और साफ पानी भी खत्म हो जाता है। चक्कर आने पर वो समुद्र का पानी सिर पर डालती है और छत से टपकती बूंदे चाटने लगती है, जिससे वो बीमार पड़ जाती है। और अचानक उसे अपने पैरों पर एक कागज का हवाई जहाज गिरता हुआ दिखता है। तभी उसकी पहली बेटी दिखाई देती है जो सैनिकों के हाथों मारी गई थी, और वो अपनी माँ को दोष देती है। फिर उसे निको भी दिखाई देता है और उसे याद दिलाता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। मिया इस सपने से जागती है तो उसे बेहतर महसूस होता है, क्योंकि आखिरकार बारिश हो रही होती है और छेदों से पानी अंदर गिर रहा होता है। मिया सबसे पहले थोड़ा पानी पीती है और जितना हो सके उतना पानी प्लास्टिक के कंटेनरों में इकट्ठा कर लेती है। वो एक कैन भी उठाती है, लेकिन जैसे ही उसका ढक्कन टूटता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बक्सों की रस्सी लेकर छत में बने छेदों से बाहर निकलती है और जोर लगाकर खींचना शुरू करती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार छत में इतना बड़ा छेद खुल जाता है कि धूप अंदर आने लगती है। इसके बाद मिया कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है और चारों तरफ देखती है। दूर दूर तक कोई भी जमीन नजर नहीं आती। वो अपने बच्चे के साथ ऊपर ताजी हवा में सो जाती है। जब बच्चे का कपड़ा बदलने का टाइम आता है तो मिया गंदी हुडी पानी में फेंक देती है। इससे बहुत सारी मछलियां जमा हो जाती है। ये देखकर मिया जल्दी से रस्सी और धातु का एक टुकड़ा उठाती है और मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगती। हार मानने के बाद अचानक उसकी नजर आसमान में उड़ते एक जहाज पर पड़ती है। वो तुरंत कंटेनर के अंदर भागती है और एक टीवी तोड़कर उसकी स्क्रीन का टुकड़ा निकालती है। फिर वो ऊपर चढ़ती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर चोटिल हो जाता है। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वो स्क्रीन के टुकड़े से धूप की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन अफसोस जहाज उसे देखे बिना ही आगे निकल जाता है। निराश मिया वापस कंटेनर के अंदर जाती है और कुछ तारों वो छोटे धातु के टुकड़ों से अपने जख्मों को सिलती है। ये बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए वो शराब का इस्तेमाल करके दर्द थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर सैकड़ों ईयरबड्स पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो उन तारों से एक जाल बनाना शुरू कर देती है। जब जाल तैयार हो जाता है तो वो उसमें एक गंदा कपड़ा बांधकर समंदर में फेंक देती है। इस बार किस्मत साथ देती है और कुछ मछलियां जाल में फंस जाती हैं। मिया उन्हें तुरंत कच्चा ही खा लेती है। आने वाले दिनों में मिया पूरी तरह से जिंदा रहने की कोशिश करती है। वो पाइप की मदद से लगातार कंटेनर से पानी निकालती रहती है और जाल से रोज मछलियां पकड़ती है। वो बहुत सारी मछलियां प्लास्टिक के कंटेनरों में जमा कर लेती है। अपनी डायरी के पन्ने फाड़ कर वो उन पर SOS लिखती है और उन्हें भी कंटेनरों में डालकर समुद्र में फेंकती रहती है, उम्मीद में कि कोई तो उन्हें पड़ेगा। एक दोपहर को वो अपने बच्चे को अपने परिवार की सारी तस्वीरें दिखाती है। फिर तय करती है कि बच्चे का नाम नोआ रखेगी, अपनी दादी के नाम पर, वही नाम जो निको चाहता था। वो उसे अपनी बहन की तस्वीर भी दिखाती है और बताती है कि कैसे सैनिक उसे उठा ले गए थे और कैसे वो आज भी खुद को इसके लिए दोषी मानती है। शाम होते होते मिया को महसूस होता है कि नोआ को ठंड लग रही है। वो शराब और लाइटर की मदद से आग जलाती है। आधी रात को उसे कंटेनर की दीवार से टकराने की आवाज आती है। बाहर निकलकर देखती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक प्लास्टिक का कंटेनर है। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। निको की आवाज सुनकर मिया की आंखों में खुशी आ जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनते ही सब टूट जाता है। निको बताता है कि उसने एक नाव चुराने की कोशिश की थी, लेकिन सैनिकों ने उसे देख लिया और गोली मार दी। वो अभी भी छिपा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसका खून बह रहा है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। निको सिर्फ अलविदा कहने के लिए कॉल करता है और मिया से वादा करता है कि वो जिंदा रहेगी। मिया फोन नोआ के पास रख देती है ताकि निको उसकी नन्ही नन्ही आवाज सुन सके। आई लव यू कहने के बाद फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। हवा आग बुझा देती है और मिया फूट फूट कर रोने लगती है। यहीं ये भी दिखाया जाता है कि मिया के पास अब भी वो स्निकर चॉकलेट है जिसे उसने सफर के आखिरी पल के लिए बचा कर रखा हुआ था, जैसा उसने वादा किया था। 26वें दिन पर मिया पूरी तरह टूटने के कगार पर होती है। कंटेनरों की दीवार पर कागज चिपके होते हैं। पानी अब लगभग अंतिम सीमा तक पहुंच चुका होता है, इसलिए मिया और नोआ अब कंटेनर के ऊपर ही रहने लगते हैं। मिया बक्सों की लकड़ी, प्लास्टिक कंटेनर और रस्सियों से मिलकर एक बेड़ा बनाती है। तभी एक सीगल आकर उसकी मछली चुराने लगता है। ये देखकर मिया को उम्मीद मिलती है कि इसका मतलब है कि जमीन अब दूर नहीं है। शाम होते होते वो फिर से आग जला लेती है और बेड़े के लिए एक पाल भी तैयार कर लेती है। अचानक उसे कंटेनर के अंदर से आवाज आती है। उसे समझ आ जाता है कि कंटेनर अब डूबने वाला ही है। वो तुरंत पानी में गोता लगाती है और अपनी सारी तस्वीरें इकट्ठा करने लगती है। उसे प्लास्टिक कंटेनर में स्नीकर्स भी दिखती हैं, तो वो जान जोखिम में डालकर और अंदर जाती है।
इसी दौरान पानी बेड़े को नोआ के साथ दूर धकेल देता है। मिया का पैर एक रस्सी में उलझ जाता है और वो डूबने से बचने के लिए जूझने लगती है। आखिरकार वो एक धातु के टुकड़े से रस्सी काट देती है और ठीक उसी पल बाहर निकल आती है जब कंटेनर पूरी तरह से डूब जाता है। जब मिया सतह पर आती है तो उसे डर लगने लगता है। उसे नोआ कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ पल बाद एक भेल पानी उछालती है जिससे पानी नोआ पर गिरता है और वो रोने लगता है। अब मिया आवाज की दिशा पकड़ लेती है और अपने बेटे तक पहुंच जाती है। अगली सुबह जब वो समुद्र में तैर रहे होते हैं, फिर एक प्लास्टिक कंटेनर खोलती है और कुछ मछलियां बाहर फेंक देती है ताकि वो पक्षियों को आकर्षित कर सके। थोड़ी देर में बहुत सारे सीगल उनके पास उड़ने लगते हैं। वहीं पास से गुजर रही एक नाव उन्हें देख लेती है। नाव तुरंत उसी दिशा में मुड़ती है और छोटे से बेड़े को बचा लेती है। उन्हें अंदर नोआ जिंदा और सुरक्षित मिलता है। बेड़े से एक रस्सी समुद्र में लटक रही होती है। नाव वाले उसे खींचते हैं और मिया का शरीर बाहर आता है। वो तुरंत सीपीआर देना शुरू करते हैं, लेकिन मिया होश में नहीं आती। फिर भी वो बच्चे की खातिर हार नहीं मानते। काफी देर बाद मिया की छाती हिलती है, वो जिंदा होती है। नाव वाले बच्चे को उसकी गोद में देते हैं और रेडियो से मदद के लिए कॉल करते हैं। मिया को समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि वो अब सुरक्षित है। जब वो आसमान की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि वो आयरलैंड के पास पहुंच चुके हैं, यानी अब उसे वो नई जिंदगी मिलने वाली है जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।